दूसरे प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तज्जियों सब तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस, जैसा कि सबको मालूम है कि कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश में इनकलाब आया। ठीक है। इनकलाब आने के बाद जो है, जैसे हसीना वाजिद को जो है वहाँ से रवाना किया और वो वहाँ से इंडिया में पनाह ली, तो बांग्लादेश में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। पाकिस्तान का झंडा जब बांग्लादेश में लहराया गया तो इंडिया की चीखें निकल गई। इंडिया की बहुत सारे स्टेट है, वहाँ पर चीखें निकल के वबाल मच गया कि पाकिस्तान का झंडा बांग्लादेश में कैसे लहर रहा है। लेकिन अब जैसा कि सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बरसी आई। तो बरसी के मौके पर भी बांग्लादेश में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। ये भी नहीं, इससे और आगे चलिए। बांग्लादेश की मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में और मुख्तलिफ़ इदारों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बाकायदा तौर पे प्लान करके मनाई गई। तो ये जब मीडिया पे बात आई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी बांग्लादेश में मनाई गई, ये क्या हो गया? इंडिया हैरान। इंडिया की 21 रियासतों की चीखें निकल गई कि ये क्या हो रहा है। पहले पाकिस्तान के झंडे बांग्लादेश में लहराए गए, अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं उसकी बरसी मनाई गई वहाँ पर। कि ऐसा तो नहीं है कि ये हिस्सा दोबारा से ले रहे जो 65 में अलग हो गया था, हैं, जो 72 में अलग हो गया था, 1972 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान फौज जो है वो दोबारा से बांग्लादेश को अपनी तरफ जा रही है। तो ये देखने के बाद इंडिया परेशान है, वबाल है, भाई ये क्या हो रहा है, कहीं बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान तो नहीं बन रहा। इंडियन मीडिया उठा के देखो तो उनकी चीखें निकल रही हैं। तो बांग्लादेश में पाकिस्तान के झंडे, बांग्लादेश में पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी, उसकी यादें ताज़ा कर दी गई हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान फ़ौज बांग्लादेश में घुस आई हो। तरह तरह के ख्यालात। तो परेशान है इंडिया बहुत ज़्यादा। तो गाइज़, ये हमारे मुल्क की ट्रिक है, ये हमारे मुल्क की कामयाबी है। एक तरह से पाकिस्तान की भी कामयाबी है, एक तरह से मुसलमानों की भी कामयाबी है, देखा जाए। क्योंकि बांग्लादेश जैसे मुल्क में, कि जहाँ पर टाटा बिरला की कंपनियाँ थी इंडिया की, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में जो है वो सारा कंपनी इंडिया के हिंदुओं के टेटे होते थे पहले, वो सारे हट गए। सुनने में ही आ रहा है, यहाँ तक हमारे जो खबर पहुँची है। तो अब पाकिस्तान के लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनेगा, इंशाल्लाह ताला जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सारी कामयाबी हमारी पाकिस्तान फ़ौज की है, देखा जाए तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान फ़ौज की हिफाजत करे। बहुत अच्छी अच्छी कामयाबी मिल रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक मिसाल दी है बड़ों ने कि कछुए की चाल। तो इंडियन मीडिया जो है वो ये चीख रहा है कि पाकिस्तान कछुए की चाल चल रहा है। कछुआ जैसे चलता रहता है, तमाम जानवर चल रहे होते हैं, तो कछुआ भी बीच में चल रहा होता है। तो कछुआ ऐसे चलता पता नहीं चलता, और ऐसे चलते चलते सबसे आगे निकल जाता है। तो लोगों सब हैरान हो जाते, कछुआ आगे निकल कैसे गया, पता ही नहीं चलता। तो पाकिस्तान भी ऐसी चाल माशाल्लाह चल रहा है। बट ये इंडियन मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान भी ऐसी चाल चल रहा है, कछुए की चाल चल रहा है, सबसे आगे जा रहा है। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान सबसे आगे जा रहा है, और इज्तमाही तौर पर पाकिस्तान सबसे आगे जा रहा है, रियासती तौर पर पाकिस्तान सबसे आगे जा रहा है। तो ये अल्लाह का साथ है गाइस, इसमें कोई शक नहीं है। आज इंशाल्लाह ताला सबको मालूम है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, बांग्लादेश में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इंशाल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं है कि जब जम्मू कश्मीर में भी जो है वो पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई जाएगी। ये सब पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान जिंदाबाद।